हैरान हो जाओगे जानकर, सुहाग रात के दिन एक पति अपनी पत्नी का गुप्तांग को देखकर भड़क उठता है। एक पति और पत्नी की सुहाग रात होती है। अब सुहाग रात वाले दिन आप तो जानते ही हो कि होता क्या है एक पति और पत्नी के बीच में। अब पति पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जब वो पति सुहाग रात मनाने के लिए अपनी पत्नी के गुप्तांग की ओर देखता है, तो अपनी पत्नी के गुप्तांग को देखकर वो भड़क उठता है। उसके गुप्तांग की ओर देखकर वो परेशान क्यों हो जाता है? वो पति अपनी पत्नी के गुप्तांग को देखकर इतना भड़क उठता है कि ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उन दोनों के बीच में गुप्तांग के वजह से ही तलाक हो जाती है। आखिर वो इतना क्यों भड़क जाता है अपनी पत्नी के गुप्तांग को देखकर? ये कहानी कलयुग स्टोरी की सबसे हैरान कर देने वाली कहानी होगी। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले उस पत्नी की पिछली जिंदगी में जानी होगी, ताकि आपको पता चल सके कि ये कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। तो दोस्तों, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक शादी होती है। लड़की का नाम गीता होता है और लड़का का नाम राकेश होता है। तो गीता और राकेश का शादी 2019 में होता है। और जब उन दोनों की शादी 2019 में संपन्न हो जाती है, तो राकेश गीता को अपने घर लेकर आता है। फिर वो दोनों हिमाचल प्रदेश में ही एक छोटे से गांव में रहने लगते हैं। जब गीता और राकेश की शादी हो जाती है, तो राकेश अपने घर लेकर आता है गीता को। उसके बाद अब ये होता है कि जो गीता की पिछली जिंदगी में एक उसका बॉयफ्रेंड होता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है। उन दोनों का इतना ज्यादा प्यार बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध बनाते थे और वो एक दूसरे के साथ शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो शादी नहीं कर पाए। उनके घर वाले राजी नहीं होते हैं, क्योंकि उन दोनों का कास्ट जो होता है वो बहुत ही अलग होता है। उन दोनों के कास्ट में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो वहाँ पे जो दोनों की फैमिली होती है, इस शादी के प्रस्ताव को सिरे से ही खारिज कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग कास्ट के होते हैं। ना ही लड़की के माता पिता मानते हैं और ना ही लड़के के माता पिता इस शादी से राजी होते हैं। तो दोस्तों, गीता के लिए उसके माता पिता फिर एक लड़का खोजते हैं। उसके बाद गीता का शादी होता है अपने ही कास्ट में। लड़का का नाम राकेश होता है और लड़की का नाम गीता होता है। फिर दोनों का शादी होने के बाद वो दोनों अपने घर में आ जाते हैं। गीता का जो पुराना बॉयफ्रेंड होता है, उस बॉयफ्रेंड का नाम सोहन होता है। अब सोहन और गीता के बीच बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध तो रोज बनाते ही थे। और उसी प्यार में अंधे होकर वो जो गीता होती है, अपनी गुप्तांग के ठीक ऊपर उस बॉयफ्रेंड का नाम गोदवा लेती है। उसके बाद वो दोनों का बीच में प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जब ये बात गीता के बॉयफ्रेंड सोहन को पता चलती है कि जो गीता है वो मेरा नाम लिखवा ली है अपने गुप्तांग के ऊपर ही, तो उसका प्यार और भी उमड़कर बाहर आ जाता है। वो एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं और रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अब दोनों के बीच में प्यार भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसके माता पिता राजी तो नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो दोनों के माता पिता राजी नहीं होते हैं, जिसके कारण उन दोनों की शादी नहीं होती है। फिर गीता के जो पिता होते हैं अपने गीता के लिए एक लड़का खोजते हैं। फिर उसका शादी भी हो जाता है। फिर गीता अपने पति राकेश के साथ अपने ससुराल को चली जाती है। फिर उन दोनों की सुहाग रात की बारी अब आती है। तो सुहाग रात के दिन राकेश बहुत अच्छी तरीके से घर में तैयारी करके रखा हुआ था। फिर गीता उसके सामने आती है दूध का गिलास लेकर, या जो भी हो, गीता उसके सामने आती है। फिर उन दोनों के बीच संबंध बनाने की भी बातें चलती रहती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आने लगते हैं। तभी वो जो राकेश होता है, गीता के सर से वो पल्लू हटाता है। उसके बाद गीता के चेहरे को देखने की कोशिश करता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर कहीं ना कहीं गीता अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी उस बीच में सोचने लगती है और फिर राकेश से संबंध बनाने में थोड़ी सी हिचकिचाती है। फिर राकेश गीता को समझाता है कि शर्माना क्या, हम दोनों तो पति पत्नी है। हालांकि राकेश को ये सब पता नहीं होता है कि गीता का कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम सोहन था। इन सब चीजों के बारे में राकेश को कुछ नहीं पता होता है। तो वो बस यही सोचता है कि गीता थोड़ी सी शर्मा रही है, क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम है। तो ये सारी बातें गीता को समझाता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, उसीलिए तुम शर्मा रही हो। फिर गीता भी इस बात को समझती है कि अब जो है यही है, अब यही मेरा पति है। उसके बाद गीता भी मान जाती है उसके साथ संबंध बनाने के लिए और फिर उन दोनों के बीच संबंध बनाना स्टार्ट होता है। अब संबंध बनाने के बीच में राकेश की नजर गीता के गुप्तांग की ओर पड़ती है। अब जैसे ही गीता के गुप्तांग की ओर राकेश देखता है, तो वो पूरा भड़क सा उठता है। अब राकेश इस कारण से भड़क जाता है
जब वो संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा हेयर दिखने लगती है, तो उसे हेयर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसे हेयर बिल्कुल ही पसंद नहीं होती है। अब गुप्तांग के पास हेयर आना तो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, वो हर एक इंसान के गुप्तांग के पास हेयर होती ही है। लेकिन राकेश को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो अपनी पत्नी को बोलने लगता है वो हेयर हटाने के लिए, लेकिन पत्नी राजी नहीं होती है, क्योंकि उस हेयर के पास ही उस सोहन का नाम लिखा हुआ था, उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लिखा हुआ था उस हेयर के ठीक पास ही। उसीलिए वो हेयर को नहीं हटा पाती है। वो हेयर हटाने से डरती है और कतराने लगती है। अब राकेश बहुत सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि गीता हेयर हटाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। अब इसी गुस्से में राकेश उसके साथ संबंध नहीं बनाता है और उन दोनों के बीच रात में कुछ हो नहीं पाता है। और फिर उन दोनों के बीच रिश्ते में दरार आने लगती है, क्योंकि गीता वो हेयर हटाने के लिए तैयार भी नहीं होती है। वो बहुत दिन तक अपनी हेयर को नहीं हटाती है। महीने से 2 महीने हो जाते हैं वो अपनी हेयर को नहीं हटाती है, और ना ही वो पति उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार होता है। उन दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दरार आ जाती है, बस उस हेयर के कारण ही। वो पत्नी भी राकेश से मन ही मन प्यार करने लगती है, तो डरने लगती है कि अगर ये मैं हेयर हटा दूंगी तो फिर ये जो नाम है वो सामने आ जाएगा और राकेश ये नाम देखकर भड़क जाएगा और फिर मुझसे कुछ भी कर सकता है, मुझे छोड़ भी सकता है, तलाक भी ले सकता है। लेकिन आखिरी में होता भी कुछ ऐसा ही है। अब आखिर एक दिन ऐसा आता है कि राकेश बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये बात को ठान लेता है कि वो अपनी पत्नी के हेयर को हटा के ही रहेगा, चाहे वो जैसे भी हटाए, लेकिन उस हेयर को वो हटा के ही रहेगा। अब रात होता है और फिर वो दोनों संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं, तो फिर वो ज़बरदस्ती अपनी पत्नी के हेयर को हटा ही देता है। जैसे ही हेयर को हटाता है, वो देखता है कि वहाँ पे सोहन नाम लिखा हुआ है। वो सोहन नाम देखकर और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, वो गुस्से में आ जाता है। दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या कोई बनावटी कहानी नहीं है ये। आप लोग बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हो कि ये कहानी मनगढ़ंत है, बहुत सोची समझी सी कहानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसी कहानी लेकर आते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करते हैं, उसकी जाँच पड़ताल करते हैं कि क्या ये कहानी सही है या गलत है। एक व्यूअर ने ही ये कहानी मुझे शेयर की थी और आप भी ऐसी कहानी हमें शेयर कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पे आपको हमारी फेसबुक लिंक मिल जाएगी। मैं इंस्टा तो नहीं चलाता, लेकिन फेसबुक ज़रूर चलाता हूँ। हमें मैसेज के द्वारा अपनी कहानी ज़रूर शेयर कर सकते हो और मैं वो कहानी आप लोगों के बीच लाऊंगा भी, तो आप ऐसा ज़रूर से करना। लेकिन ये सारी कहानी को आप मनगढ़ंत मत बोलना। जब आप मनगढ़ंत बोलते हो तो हमारी सारी जो हौसला होती है वो डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही राकेश हेयर को हटाता है, उसके बाद सोहन का नाम एकदम साफ साफ अक्षरों में दिखने लगता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है, बोलने लगता है कि आखिर ये नाम किसका है। फिर वो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट शक करता है कि इसका कोई पहले बॉयफ्रेंड होगा जिसका इसने नाम लिखवा रखा है। फिर वो अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है और जैसे ही सुबह होती है वो अपने वकील को बुलाता है और फिर तलाक की पेपर तैयार करवाता है। फिर उन दोनों के बीच तलाक की तैयारियां चलती है। फिर पत्नी की तरफ से भी एक वकील होता है, फिर दोनों के बीच तलाक हो भी जाता है। और ये बात राकेश गीता के माता पिता को भी बताता है, वो गीता को छोड़ने का रीजन भी बताता है। और राकेश गीता के माता पिता को ये साफ साफ बता देता है कि वो गीता से तलाक क्यों ले रहा है। ये सारी बातें गीता के माता पिता को बता देता है, उसके बाद ही वो तलाक लेता है। दोस्तों, जब राकेश गीता से तलाक ले लेता है तो गीता के माता पिता इस बात को नहीं मानते हैं और वो राकेश के ऊपर केस भी करते हैं, एक FIR भी दर्ज करवाते हैं। लेकिन फिर वो राकेश ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है कि इस वजह से मैं तलाक लेता हूँ। तो फिर ये बात सारी मीडिया तक पहुँचती है, फिर ये बात हम लोगों तक पहुँचती है, तो फिर ये सारी घटना हम लोगों को पता चलती है। तो उसके बाद ये सारी घटना मैं आप लोगों तक लेकर आ पा रहा हूँ। उसके बाद राकेश पर कोई कार्रवाई भी पुलिस वाले नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी गंभीर बात ही थी। तो राकेश पर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, राकेश फिर छूट जाता है। फिर वो पत्नी जो होती है वो तलाकशुदा हो जाती है। उसके बाद वो पत्नी अपनी लाइफ अपने घर पे ही बिताती है और फिर राकेश उसको छोड़कर अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें और सतर्क रहें। और दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि
कि ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिलों को ठेस पहुँचाने का नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का था।